नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। अब की बार क्या होगा सरकार? 4 टीम्स खेल रही हैं, चारों की किस्मत बिल्कुल अलग-अलग है। तो आइए प्रभु, सरकार से पूछें, यानी आप लोगों से पूछें कि क्या होगा इन 4 टीम्स का प्रो कबड्डी के सीजन 10 में। स्वागत आप सबका सुनील के सूत्र में। पहला मैच है बेंगलुरु बुल्स और तमिल तलाइवास के बीच में। सदर्न डर्बी है, दक्षिण भारत की 2 टीम्स हैं। दूसरा मैच है गुजरात जायंट्स और पुनेरी पल्टन के बीच में। पहले मैच की बात पहले करता हूं, बुल्स बनाम तमिल तलाइवास। आज बात थोड़ी विस्तार में करूंगा। सबसे पहले कहानी क्या है? रण सिंह रनिया, सुरजीत सिंह जो अभी बुल्स में हैं, वो कभी तमिल तलाइवास के साथ खेला करते थे। नंबर 2, पिछले मैच में बुल्स ने तमिल तलाइवास को 38-37 से हराया था। और नंबर 3, एक तरफ रणधीर सिंह सिरावत हैं, एक तरफ अश्विन कुमार सांगवान हैं। 1990 एशियन गेम्स की टीम में ये दोनों टीममेट्स थे, एक साथ खेले थे। नंबर 2 पे आइए, टीम के सूरते हाल क्या हैं और जीत के सूत्र क्या हैं। अब यहां करेंगे बात बड़े प्यार से और विस्तार से। बुल्स पिछले 5 में से 3 मैच जीते हैं। विन लॉस विन लॉस विन, ये उनका हाल रहा है। पिछले मैच में आपने टाइटंस को हराया, 42-26 से हराया, ताबड़तोड़ तरीके से हराया। अक्षित नए रेडर छुपा के रखे थे सिरावत साहब ने, वो 9 रेड पॉइंट ले गए। सुरजीत और प्रतीक दोनों कवर्स ने कमाल का परफॉर्म किया। ओवरऑल टीम ने 14 मैच खेले हैं, 6 जीते हैं, 8 हारे हैं, 37 पॉइंट हैं। मैक्सिमम आप 8 मैच में से 40 पॉइंट लेकर यानी कि 77-77 तक जा सकते हैं। जीतने हैं आपको 6 जीतेंगे तो आपके हो जाएंगे 67, और 67 में क्वालिफिकेशन मिलना चाहिए। 5 जीतेंगे तो 62, उसमें कोई गारंटी नहीं है। तो 8 में से 6 जीतना टफ बट पॉसिबल, नामुमकिन नहीं है। और जो 8 मैच इनके बाकी हैं वो हैं किसके खिलाफ, ये सबसे बड़ी कहानी है। आज खेल रहे हैं आप तमिल तलाइवास से, उनसे पिछला मैच जीते थे। उसके बाद खेलेंगे जयपुर पिंक पैंथर से, उनसे पिछला मैच जीते थे। फिर खेलेंगे पटना पायरेट से, उनसे पिछला मैच जीते थे। गड़बड़ इसके बाद आ रही है। अगला मैच यू मुंबा से है, हारे थे। अगला मैच पुनेरी पल्टन से है, उनसे हारे थे। फिर अगला मैच गुजरात जायंट से है, उनसे पहले हारे थे। उसके बाद दबंग दिल्ली से मैच खेलना है, उनसे भी हारे थे। और आखिरी मैच है आपका हरियाणा स्टीलर्स से, उनसे भी हारे थे। तो टफ है पर पॉसिबल है, संभव है। अब जीत के सूत्र क्या हो सकते हैं? नंबर 1, तमिल तलाइवास की अभी भी सबसे बड़ी मजबूती मैं मानता हूं कॉर्नर्स में। सागर साहिल या बस्तामी खेलें। पिछले मैच में कवर चले पर टीम को चलाते हैं कॉर्नर, वहां जाके करना है अटैक। नंबर 2, भरत जरूर होने चाहिए और उनको करनी चाहिए राइट से रेड, क्योंकि आपके पास 2 स्पेशलिस्ट लेफ्ट रेडर ऑलरेडी आ गए हैं। नंबर 3, सुरजीत और प्रतीक की जो कवर की जोड़ी है, एक तो वो चेन बना के खेले, साथ में तालमेल हो सौरभ नांदल से, क्योंकि तमिल तलाइवास से लेफ्ट रेडर्स की बारात आने वाली है। इसीलिए जो एक्स फैक्टर मेरे लिए हैं वो सुरजीत और सौरभ नांदल की जोड़ी होगी। सुरजीत कवर की चेन को नियंत्रित करेंगे, सौरभ नांदल राइट कॉर्नर पे खेलेंगे। उधर आइए तमिल तलाइवास, आपका हाल भी बुल्स जैसा है। पिछला मैच जीता, उससे पहले हारे थे, फिर एक जीता था, फिर 2 हारे थे। ओवरऑल आपने 13 मैचेस खेले हैं। पिछला मैच आपने पटना को हराया था, 41-25 हराया था, तो वो वेल्डन वाला काम है। और आपने डिफेंस के बूते हराया था, ये अच्छी बात है। सारे के सारे डिफेंडर्स ने स्कोर किया था। अजिंक्य पवार ने अच्छा परफॉर्म किया, नरेंद्र कंडोला ने अच्छा परफॉर्म किया। आपने खेले हैं 13 मैचेस, जीते हैं सिर्फ 4, हारे हैं 9, पॉइंट है 25। तो मैक्सिमम आप जो ले सकते हैं वो है 70, यानी कि बचे हुए 9 में से 8 मैच जीतेंगे तो 65 पर आएंगे। 65 भी क्वालिफाई करे ना करे हमें नहीं पता। पिछली बार 63 में क्वालिफिकेशन मिल गई थी, उससे पिछली बार 66-67 में गई थी। तो कम से कम 8 जीतने हैं 9 में से। वेरी टफ, आगे जाना पॉसिबल है बट वेरी टफ। और जो बचे हुए मैच हैं, आज खेलेंगे बुल्स से, उनसे पिछला मैच आप हारे थे। उसके बाद खेलेंगे टाइटन से, उनसे जीते थे। फिर खेलेंगे यू मुंबा से, उनसे हारे थे। उसके बाद खेलेंगे जयपुर से, हारे थे। उसके बाद खेलेंगे गुजरात से, हारे थे। उसके बाद खेलेंगे यूपी योद्धा से, उनसे जीते थे। उसके बाद खेलेंगे पुनेरी पल्टन से, हारे। उसके बाद खेलेंगे दबंग दिल्ली से, जीत हुई थी। आखिरी मैच है बंगाल वॉरियर से, उनसे आप हारे थे। तो ये 9 मैच बाकी हैं, 9 में से 8 जीतने हैं। आज जीत के सूत्र क्या हैं? नंबर 1, रेडर आपके दोनों पिछले मैच में चले, पर कॉशियस अभी भी रहना है, क्योंकि बुल्स का डिफेंस भी रिदम में है।
फालतू अग्रेशन नहीं, ज़्यादा अग्रेशन नहीं, थोड़ी संभल के थर्ड रेड सेकंड रेड की शुरुआत करें, फिर गति पकड़ें। नंबर 2, आपके रेडर्स बोनस अच्छा करते हैं, उसको हथियार बनाइए, पर बोनस लीजिए रनिंग में, या तो लेफ्ट इन के या राइट इन के सामने। राइट इन भी अवॉइड कीजिए, लेफ्ट इन के सामने जाइए, क्योंकि राइट इन पे जाएंगे तो सुरजीत प्रतीक की चेन सामने होगी। और नंबर 3, डिफेंस रखिए अग्रेसिव। अब डिफेंस आपका चल गया, चारों डिफेंडर पिछले मैच में चले, बुल्स के रेडर्स को यहां परेशान करें। एक्स फैक्टर मेरे लिए होंगे इस मैच में अजिंक्य पवार, जो अच्छी रिदम में हैं। बुल्स के डिफेंस को अगर तोड़ा तो जीत आपकी 78.5% हो सकती है। तीसरी बात है पलड़ा। पलड़ा पलड़ा किसी का भारी नहीं है, ये क्लोज मैच है। दोनों टीम्स के मुख्य रेडर, मुख्य डिफेंडर संतुलित काम कर रहे हैं। आप लोग क्या संतुलित काम कीजिए, मेरे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, मेरे एक्स और इंस्टा को भी ज्वाइन कर लीजिए। तीनों के स्क्रीनशॉट आप देख पा रहे हैं, वहां आइए। और खुराफात कुछ इंस्टाग्राम पे भी हो रही है। कई कोचेस के खिलाड़ियों के मैंने इंटरव्यू किए थे, उनके छोटे छोटे क्लिप्स काट के आपके लिए वहां भी लगा रहा हूं। टेलीग्राम पे आएंगे तो फिर आपको मेरी छोटी बुद्धि के अनुसार कुछ ना कुछ फैंटेसी टिप्स मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। दूसरे मैच की बात करता हूं प्रभु। गुजरात जायंट्स के सामने हैं पुनेरी पल्टन। ये दोनों टीमें बड़ी अच्छी रिदम में हैं। कहानी नंबर 1 ये है कि पिछला मैच अभी अभी तो हुआ था कुछ दिन पहले, पुनेरी पल्टन ने रौंद दिया था गुजरात को 37-17 से। नंबर 2, फजल के सामने है शादलू, ईरान के सुल्तान और ईरान के नए युवराज। तीसरी कहानी, फजल, मोइन नबी बख्श और सोमबीर जो अब गुजरात में हैं, वो अभी पिछले साल कहाँ थे, पुनेरी पल्टन में थे। और नंबर 3, बीसी रमेश पुनेरी पल्टन के कोच और राम मेहर सिंह गुजरात के कोच टीममेट रहे हैं, वही फेमस बैच ऑफ 2002। बताइए उस बैच में और कौन कौन से खिलाड़ी थे जो अभी प्रो कबड्डी में कोचिंग कर रहे हैं। अब आगे आइए, टीमों की हालत क्या है, ये बड़ा रोचक मामला होता है। गुजरात जायंट्स पिछले 5 में से आपने 3 मैच जीते हैं, जीत हार जीत हार जीत। पिछला मैच आप दिल्ली को हरा के आए, उससे पहले पल्टन से हारे, लेकिन दिल्ली को हराया आपने 31-26 से। ओवरऑल आपने खेले हैं 13 मैचेस, 13 मैचेस। जीते कितने हैं 8, हारे कितने हैं 5। पॉइंट हैं आपके 44 मैक्सिमम जा सकते हैं 99 तक, 99 तक। जीतने कितने हैं, अगर 5 आपने जीते तो आपके पॉइंट हो जाएंगे 64, 50-50। लेकिन 6 मैच अगर आपने जीते तो आपके पॉइंट हो जाएंगे 69, 69 में कोई क्वालिफाई करने से रोक नहीं सकता। तो 9 में से अगर आप 6 जीत गए तो 100% प्ले ऑफ खेलेंगे। तो जीत का रास्ता पॉसिबल, बिल्कुल संभव है। तो जिन टीम्स के साथ अभी आपने खेलना है उनके साथ पिछले मैचेस के रिजल्ट क्या थे। आज खेल रहे हैं पुनेरी पल्टन से, हारे थे, फिर खेल रहे हैं यू मुंबा से, जीते थे, फिर खेलेंगे पटना से, फिर खेलेंगे हरियाणा से, दोनों से हारे थे, फिर खेलेंगे आप तमिल तलाईवास से, जीते थे, फिर खेलेंगे बंगाल वॉरियर्स से, जीते थे, फिर खेलेंगे बुल्स से, जीते थे, फिर खेलेंगे यूपी से, जीते थे, और आखिरी मैच है जेपीपी से, उनसे हारे थे। तो पॉसिबल है, आगे जाना बिल्कुल संभव है गुजरात जायंट्स के लिए। आज जीत के सूत्र क्या हो सकते हैं, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो रेडर्स को सॉर्ट करना है। एचएस राकेश, सोनू, और मुझे अभी भी लगता है कि रोहित गुलिया की टीम में जगह बननी चाहिए। यानी कि 4-3 से आप खेलिए, 5-3 हो गया, 4-3 से आप खेलिए, 5-2 आपके लिए हो सकती है रिस्की, क्योंकि 2 रेडर आप तब खिलाएंगे जब 2 रेडर मिलके 25 पॉइंट ले रहे हों। वैसा नहीं हो रहा, एक दिन में एक ही रेडर चलता है, और पल्टन का डिफेंस है स्ट्रांग। तो 4-3 खेलना है, 3 रेडर आपको सॉर्ट करने जरूरी है। नंबर 2, डिफेंस को खेलना है हाई लाइन, आगे बढ़ के खेलिए। चारों डिफेंडर कभी ना कभी अच्छा खेल रहे हैं। फजल डिफेंस के सुल्तान हैं, सोमबीर से कॉम्बिनेशन अच्छा है। पुनेरी पल्टन के रेडर्स के बोनस को रोकिए, हाई लाइन खेलना है। और नंबर 3, जो कवर्स हैं वहां आती है थोड़ी सी कमजोरी, थोड़ा बच के रहिए, अपने कॉर्नर्स को सपोर्ट दीजिए। एक्स फैक्टर रहेंगे फजल, अपनी पूर्व टीम के सामने हैं, अभी कुछ दिन पहले उनसे बड़ी हार मिली है, उसके बाद टीम का मोरल अप हुआ दिल्ली को हरा के। पर असलम, मोहित, पंकज, आकाश, आदित्य की सारी बातें फजल जानते हैं, उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। सामने आइए, पुनेरी पल्टन ड्रीम टीम, ड्रीम रन है इनका। पिछला मैच हारे थे आप जेपीपी से, 2 पॉइंट से हारे थे। उससे पहले लगातार 8 मैच जीते। ओवरऑल क्या हो रहा है, 12 मैच आपने खेले हैं, 10 जीते हैं, 2 हारे हैं, एक जेपीपी से, एक हरियाणा से। कमाल कर रही है ये टीम। पॉइंट है आपके 52,
मैक्सिमम आप 102 पॉइंट तक ले सकते हैं, यानी कि आपको बचे हुए 10 में से सिर्फ 3 मैच जीतने हैं। इजी पीजी, 3 जीत गए तो 67 हो जाएंगे, आराम से आप प्ले ऑफ जाएंगे। तो प्ले ऑफ जाना इजी, पॉसिबल नहीं, इजी। औपचारिकताएं बाकी हैं। पिछला मैच चलिए आप हारे, कोई बात नहीं, पर आगे आने वाले मैचेस में सूरत क्या है, अब यह है कमाल की बात है। आज है मैच आपका गुजरात से, जीते थे, फिर है यू मुंबा से, जीते थे, फिर है दिल्ली से, फिर है तेलुगु टाइटन से, फिर है बेंगलुरु बुल से, फिर है तमिल तलाइवा से, फिर है बंगाल वॉरियर्स से, सबसे जीते थे। सेकेंड लास्ट मैच है हरियाणा से, उन्होंने आपको हराया था, और आखिरी मैच है यूपी से, वो भी आप जीते थे। पुनेरी पलटन जा रही है प्ले ऑफ, इसमें कोई शक नहीं। आज क्या करना है आपको, मुझे लगता है कि आज 2 लेफ्ट रेडर हों, असलम के साथ आदित्य और साथ में पंकज या मोहित। असलम और आदित्य तो खेलें, 2 लेफ्ट रेडर खेलें। 2 लेफ्ट रेडर इसलिए कि लेफ्ट से रेड करके कवर तक जाइए, कॉर्नर तक मत जाइए। फजल को लालायित कीजिए, उन्हें आउट ऑफ एक्शन रखिए, फिर जाएंगे राइट रेडर, मोहित हो या पंकज हो, वो ललायित हुए फजल को टेम्प्ट करके आउट कर सकते हैं। फजल बाहर, टीम का मोरल डाउन। नंबर 2, जो आपके लेफ्ट रेडर्स हैं, राइट कॉर्नर से ज्यादा बोनस निकालने की ट्राई करें। राइट कॉर्नर, राइट इन वाले इलाके से आप बोनस ले सकते हैं। सूत्र नंबर 3, कवर्स थोड़ा खेलें संभल कर। पिछले मैच में नहीं चले थे संकेत और अविनेश नटराजन, पर ओवरऑल अच्छी फॉर्म में हैं। सामने है रेडर लंबे, एचएस राकेश, प्रतीक दहिया, सोनू नरवाल, तो डिफेंसिव नहीं पर कॉशियस, कॉर्नर को सपोर्ट करें। एक्स फैक्टर मेरे लिए आज होंगे कैप्टन असलम। ये 2 कप्तानों की जंग है, एक युवा है, एक लेजेंड है, एक लेजेंड इन मेकिंग है। मुश्किल हिस्सा यहां मुझे लगता है पलटन का पलड़ा थोड़ा सा भारी है, क्योंकि टीम का संतुलन बेहतर है, क्योंकि उनके पास लगातार अच्छा करने वाले रेडर हैं। गुजरात की दिक्कत है कि लगातार अच्छा करने वाले रेडर उनके पास नहीं है। मेरे पास आप लोग हैं, प्रभु लोग। मैं कहीं भी रहूं, इस स्टूडियो में या उस स्टूडियो में, जहां भी रहूं, आपका प्यार हमेशा मिलता रहा है, और आपके प्यार का धन्यवाद मैं शब्दों में नहीं कर सकता। कभी कभी व्यस्तताएं थोड़ी ज़्यादा हो जाती हैं तो वीडियो नहीं आ पाता, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। आप लोग क्रुद्ध हो जाते हैं और अनाप शनाप इल्ज़ाम लगाने लगते हैं, पर वो इल्ज़ाम भी मुझे स्वीकार हैं, क्योंकि आप लोगों से प्यार बहुत है। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है मुझे। दोबारा से जल्दी मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।